गांधी की गारंटी और 5 निया एवं 25 गारंटी जो है और तेजस्वी प्रसाद के 5 लाख रोजगार देने की जो गारंटी है उसका महाराजगंज लोकसभा पे क्या असर दिख रहा है? देखिए, मैं लगातार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा, एकमा, गुड़िया कोठी, बनियापुर, सारी जगह महाराजगंज विधानसभा सारे जगह हम जो घूमे, युवाओं में एक जोश है। युवाओं में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है बिहार में फिट बैठ गई है और एक जोश है कि 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात माननीय राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने किया और विपक्ष के नेता बिहार विधानसभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख बेरोजगारों को जो बिहार में रोजगार दिया, शिक्षकों को, नर्सिंग कॉलेज में, हॉस्पिटल में, सभी जगह जो 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो वो युवाओं में, सारे जाति के युवाओं में एक जोश है, एक लहर है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में। चाहे कोई जाति को हो, अग्रे हो, पिछड़े हो, दलित हो, सभी जगह एक ही शोर है कि आकाश कुमार सिंह को सीरियल नंबर 1 पर हाथ छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सपने को साकार करेंगे। अखिलेश जी, आपने अलग अलग आपका अगला कार्यक्रम जो है वो कहाँ है और आप जनता के बीच किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं? हम लगातार अभी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बाद हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र, आदरणीय मीसा भारती जी उसके चुनाव प्रचार में निकलेंगे और पटना साहिब और जहानाबाद आदरणीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार सहकारिता सुरेंद्र यादव जी के प्रचार में निकलेंगे। और सीधी सी बात है कि जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दिया है उस गारंटी को जन जन तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। हम किसानों की बात करेंगे, किसानों के ऋण माफी की बात करेंगे, युवाओं को रोजगार देने की बात करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की और तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की। तो रोजगार का पिटारा खुल गया। इसका प्रूफ है कि तेजस्वी यादव ने जमकर बिहार में रोजगार दिया और तेजस्वी यादव पर भरोसा किया जा रहा है, राहुल गांधी की बातों पर भरोसा किया जा रहा है। ये जुगल जोड़ी, ये दोनों युवाओं की जोड़ी बिहार में हिट हो गई है और फिट हो गई है और सारे 40 लोकसभा क्षेत्र इंडिया गठबंधन बिहार में जीत के जाएगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। इसका कारण है कांग्रेस पार्टी ने जो 25 गारंटी दिया है। अब सीधी सी बात है, पहले नौकरी पक्की, शिक्षित युवाओं को अप्रेंटिस की डिग्री ग्रेजुएट युवाओं को दी जाएगी, 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, 8,500 महीना। उसके बाद सीधी सी बात है, युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का स्टार्टअप योजना है, ये किया जाएगा। जीएसटी जो कृषि में लागू था, किसानों के अहित में लागू किया था मोदी सरकार ने, उसको छोटे छोटे व्यापारियों को लागू किया था। एक प्रकार 1 नेशन 1 जीएसटी लॉ लागू होगा, ये भी राहुल गांधी ने कहा। गब्बर सिंह टैक्स समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद हर गरीब परिवार को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया सालाना महिलाओं को 8,500 महीना दिया जाएगा और तथा हर कामकाजी महिलाओं के लिए दुगुने हॉस्टल, सावित्रीबाई फूले हॉस्टल, उसको दुगुना किया जाएगा। उसके बाद जो सही दाम एमएसपी में होता है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, आदरणीय मोदी जी ने भारत रत्न तो उसे दे दिया कि हमने जो किसानों के लिए कमेटी बना था, उनके प्रवर्तक चेयरमैन स्वामीनाथन को हमने किसानों के हित में उसने कानून लागू किया था, हमने उसे भारत रत्न दे दिया। लेकिन उनकी बातों को लागू मोदी जी नहीं की। स्वामीनाथन ने लिखा है रिपोर्ट में कि समय समय पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, जैसे महंगाई बढ़ती है
लाल फीताशाही का महंगाई दर बढ़ता है, भत्ता बढ़ता है, उसी प्रकार किसानों का जो 18 से 20 फसल है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए, उसने ये नहीं किया। और श्रम कानून के तहत 400 रुपया प्रति दिन मजदूर को रोजगार के रूप में दिया जाएगा, और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में भी, शहर क्षेत्र में श्रम कानून के तहत 400 रुपया प्रति दिन मजदूर को रोजगार के रूप में दिया जाएगा, और शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में भी, शहर क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी दिया जाएगा। और इसके अलावा आरक्षण का हक गिनती के अनुसार जैसे बिहार में लागू है, राहुल गांधी ने कहा है कि ओबीसी, एससी, एसटी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये कांग्रेस पार्टी ने ग्रहण किया है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि इस मुद्दे पर हम जाएंगे, ना कि मोदी जी के उस मुद्दे पर, राम रहीम पर हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे दिल में भगवान है, हमारे दिल में अल्लाह है, हमारे दिल में हम कृष्ण वंशज हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करेंगे, राम मेरे आदर्श हैं। इसको हम चुनाव में नहीं भुलाएंगे, इसका हम राजनीतिकरण नहीं करेंगे। हम बेरोजगारों की बात पर चुनाव लड़ेंगे, किसानों के ऋण माफी की बात पर लड़ेंगे। 2009 में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का ऋण किसने माफ किया था? मनमोहन सिंह की सरकार ने माफ किया था। सीधी सी बात है। उसी प्रकार राहुल गांधी जब सत्ता में आएंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता बनेगी 4 जून को 2024 को, और कोई नामो निशान भाजपा का रहने वाला नहीं है। ये लगातार जो स्टेप बाय स्टेप चुनाव हो रहा है, तेजस्वी और राहुल गांधी की हवा बिहार में बह चुकी है, और आदरणीय लालू यादव जी का संदेश बिहार में जा चुका है, और सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। नीतीश जी के समीकरण और मोदी जी के समीकरण, आदरणीय पलटू चाचा के जो समीकरण हैं वो ध्वस्त होने जा रहे हैं, और मजबूती रूप से विधानसभा में भी हम दावा करते हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के रूप में उभरेंगे। अखिलेश जी, आप कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं, और एक बयान आया था, आप कांग्रेस नेता इसलिए आपसे ये सवाल भी लाजमी है, आपसे पूछना जरूरी है कि एक बयान आया था तेजस्वी यादव का कि चाचा जो है हाईजैक हो चुके हैं, वो चाचा का जो आत्मा है यहाँ पे है और शरीर वहाँ पे है। देखिए, इस बार जो गए आदरणीय नीतीश जी कुछ बोल के नहीं गए हैं। अब अंदर की क्या बात है, जैसे हेमंत सोरेन को धमकाया गया, जेल में दिया गया, केजरीवाल को जेल में दिया गया, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे जो नीतीश कुमार चाचा जी हैं उनको जेल जाने का धमकी तो नहीं किसी ईडी सीबीआई द्वारा दिया गया है, इसीलिए वो पलट गए हैं। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी का कहना सही है कि जिस प्रकार गठबंधन में थे उस प्रकार वो नीतीश जी चिंतित रहते हैं। बेचारे आदरणीय नीतीश जी इतने बेचारे हैं कि प्रधानमंत्री की सबसे पिछले सीट पर जाके बैठते हैं जब पटना में रोड शो होता है, उनको प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है। और आदरणीय तेजस्वी जी के चाचा हैं, लगातार वे कह भी रहे हैं कि हमारे आदरणीय हैं, आदरणीय थे, आदरणीय रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो अगर आते हैं, पार्टी में आते हैं, गठबंधन 4 जून के बाद तोड़ते हैं, तो उस पर विचार किया जा सकता है। और एक ही शर्त पर विचार होगा, सारे नेता बैठेंगे सेकुलर फ्रंट के, कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तब उस शर्त पे कांग्रेस पार्टी, माले और आरजेडी, कम्युनिस्ट, वीआईपी सब मिलके उस मैटर पे विचार किया जा सकता है। इट मे बी पॉसिबल। ये तो बड़े लीडर की बात है, सब बैठेंगे तो करेंगे। अगर चाचा जी आते हैं सेकुलर फ्रंट कह के, तो एक ही शर्त पर, उसी शर्त पर हम समर्थन उनका ले सकते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना, आदरणीय नीतीश जी गार्जियन बन के रहें और गार्जियन बन के अपना काम करें। अखिलेश जी, अगर छपरा की घटना पे प्रकाश डाले और जिस तरह से बीजेपी नेता अरेस्ट हुआ है,
क्या ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है? देखिए, बीजेपी ऑलवेज थिंक, डिस्ट्रॉय, निगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव सिस्टम। वो डेमोक्रेसी में बीजेपी को फेथ नहीं है। रोहिणी आचार्य जी बूथ पे स्वाभाविक है, कैंडिडेट है तो वो जाएंगे ही देखने। इसमें बड़ी बात क्या है? उसके गुंडे, उसके असामाजिक तत्व के लोग और जो वहां के सांसद हैं रूढ़ी जी, उनकी बयानबाजी देखिए। वो दंगा फैलाने वाली बयानबाजी है। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको अरेस्ट करना चाहिए। हेट एंड स्पीच मामला में उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और प्रशासन उसका दुरुपयोग कर रहा है। हम आग्रह करते हैं, जो रोहिणी आचार्य पर जो केस किया गया थाने में, वो झूठा है बिल्कुल, और प्रशासन की विफलता का ये नमूना है, सबूत है। और हम कहेंगे कि भाजपा भारत जलाओ पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, अगड़े, पिछड़े, दलित सब में लड़ाना जानती है। ये समरसता की भावना पैदा नहीं करती है। ये मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। अरे भाजपा वाले, मैं चुनौती देता हूं, किसी टीवी पर आओ, बात करो बेरोजगारी की। तुमने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, 20 करोड़ होता है। जुमलेबाजी करते हो। 15 लाख देने की बात की थी काले धन का। कहां गया काला धन? आपका नीरव मोदी कहां गया? विजय माल्या कहां गया? ललित मोदी कहां गया? आप सोचिए, अजीत पवार जी कुछ दिन पहले 74,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले में फंस जाते हैं। जब भाजपा के पाले में आते हैं तो वॉशिंग मशीन में सही हो जाते हैं। सोनेवाल जो मुख्यमंत्री असम है, कांग्रेस में थे, भ्रष्टाचार में थे तो खराब थे, जब उसके पार्टी में गए भाजपा में तो अच्छे हो गए। आप लीजिए अन्य नेताओं को भी, नारायण राणे, आप लीजिए अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, राज्यसभा सदस्य बना दिया गया, उस पर भी आवासीय घोटाला था। सारे घोटालेबाज तो उसके साथ है, भाजपा के साथ है, और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं। जो गलत कानून है, अगर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनी, जो गलत ढंग से ईडी और जो वहां के सांसद हैं रूढ़ी जी, उनकी बयानबाजी देखिए। वो दंगा फैलाने वाली बयानबाजी है। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उनको अरेस्ट करना चाहिए। हेट एंड स्पीच मामला में उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और प्रशासन उसका दुरुपयोग कर रहा है। हम आग्रह करते हैं, जो रोहिणी आचार्य पर जो केस किया गया थाने में, वो झूठा है बिल्कुल, और प्रशासन की विफलता का ये नमूना है, सबूत है। और हम कहेंगे कि भाजपा भारत जलाओ पार्टी है। हिंदू, मुस्लिम, अगड़े, पिछड़े, दलित सब में लड़ाना जानती है। ये समरसता की भावना पैदा नहीं करती है। ये मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। अरे भाजपा वाले, मैं चुनौती देता हूं, किसी टीवी पर आओ, बात करो बेरोजगारी की। तुमने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, 20 करोड़ होता है। जुमलेबाजी करते हो। 15 लाख देने की बात की थी काले धन का। कहां गया काला धन? आपका नीरव मोदी कहां गया? विजय माल्या कहां गया? ललित मोदी कहां गया? आप सोचिए, अजीत पवार जी कुछ दिन पहले 74,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले में फंस जाते हैं। जब भाजपा के पाले में आते हैं तो वॉशिंग मशीन में सही हो जाते हैं। सोनेवाल जो मुख्यमंत्री असम है, कांग्रेस में थे, भ्रष्टाचार में थे तो खराब थे, जब उसके पार्टी में गए भाजपा में तो अच्छे हो गए। आप लीजिए अन्य नेताओं को भी, नारायण राणे, आप लीजिए अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, राज्यसभा सदस्य बना दिया गया, उस पर भी आवासीय घोटाला था। सारे घोटालेबाज तो उसके साथ है, भाजपा के साथ है, और कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं। जो गलत कानून है, अगर इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनी, जो गलत ढंग से ईडी और सीबीआई हमारे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, वो आएगा मैटर। और आदरणीय खड़गे जी ने कहा है, जो ईडी और सीबीआई गलत रूप से तेजस्वी जी पर,
लालू यादव जी पर, स्टालिन पर, अखिलेश यादव पर, आदरणीय राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका वडेरा पर जितने भी गलत ढंग से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है उसकी पुनर्जांच होगी और जो गलत होगा उसे खारिज किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये डेमोक्रेसी की परिभाषा आदरणीय मोदी जी नहीं जानते। अखिलेश जी, आप जो है युवा और बेरोजगारी की भी बात की और जिस तरह से कांग्रेस जो है 2 सीटों पर युवा कैंडिडेट को उतारी है, तो बीजेपी का क्या कहना है और जनता इसे क्या समझे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को मानती है और समस्तीपुर में हमने एक दलित युवा को, शेड्यूल कास्ट के युवा को टिकट दिया और महाराजगंज में भी युवा आकाश सिंह को टिकट दिया गया कांग्रेस का। ये संदेश जाता है, ये संदेश गया है कि युवाओं के प्रति कांग्रेस का समर्पण है और युवा आगे बढ़े। यही राहुल गांधी का, यही खड़गे जी का संदेश है कि युवा आगे बढ़े, युवती आगे बढ़े, महिला आगे बढ़े। इसलिए महिलाओं को आरक्षण देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। इसलिए 50% महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है। इससे पहले राजीव गांधी ने भी दिया था पंचायती राज व्यवस्था में। तो पूरा सिस्टम जो है कांग्रेस का, सत्ता में आवे या ना आवे, हम सेकुलरिज्म को नहीं छोड़ सकते, हम जातवाद नहीं कर सकते, हम देश को बचाएंगे। पहले राष्ट्र है, देश है, तब पद है। अखिलेश जी, छठे चरण का जो प्रचार प्रसार है थम गया है, ऐसे में जनता से क्या अपील रहेगा और किस पार्टी को वोट दे और क्यों दे और किस मुद्दे पर दे? एक बार जनता से आपका क्या अपील रहेगा इस पर? देखिए, मैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र और जो 8 लोकसभा क्षेत्र में 25 मई 2024 को चुनाव होने जा रहा है, मैं अपील करता हूं फिर युवाओं से, युवा उठो, जगो और मोदी जी के जुमलेबाजी को समाप्त करो। ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो देश को लूट खसोट कर रहा है, ये रंगा बिल्ला की जोड़ी जो दिन रात झूठ बोल रहा है, जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, उसको समाप्त करो। भाईचारे के रूप में जो इंडिया गठबंधन के सारे लोग हैं, आरजेडी, कांग्रेस, माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, बिहार में जहां 8 जगह परसों 25 को लोकसभा चुनाव है, मुद्दे पर वोट दीजिए। 1 लाख रुपया मैं फिर से कहता हूं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के जनता से, युवा से, महिला से, दलित से, पिछड़े से और अग्रे भाई से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये देश अभी संकट की घड़ी है, वो घोषित आपातकाल है और उसको समाप्त करने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठकर मुद्दे पर किसानों को ऋण माफ करने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए, 1 लाख रुपया बेरोजगारों को, युवाओं को प्रति सालाना देने के लिए, 1 लाख रुपया महिलाओं को प्रति सालाना देने के लिए, 50% महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, अग्निवीर को समाप्त करने के लिए, तेजस्वी यादव के 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार और अगली बार फिर रोजगार देने के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और बिहार के स्पेशल दर्जा देने के लिए, बिहार को स्पेशल पैकेज देने के लिए, हर वर्ग, हर जाति, धर्म, रोड, नाला, पुलिया सबका विकास करने हेतु कांग्रेस के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, युवा उम्मीदवार आदरणीय आकाश सिंह को सीरियल नंबर 1 पर ईवीएम के भारी मतों से विजयी बनाना का हमारी अपील है और इस अपील को आप लोग स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।